अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 3 नंबर 4 डिफरेंशिएशन में आज हम एक बहुत ही अहम क्वेश्चन का एक पार्ट करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10 ईयर्स पास पेपर्स 15 ईयर्स 20 ईयर्स उठाकर देखें तो इस किस्म के सवालात से ये पेपर भरा हुआ होता है। तो जो बच्चा इन सवालों को अच्छी तरीके से कर लेगा, ये सवाल ना सिर्फ ये कि आपके यहाँ काम आएगा बल्कि डिफरेंशिएशन में तो काम आएगा ही आएगा, बल्कि जब आप इसकी करने जाएंगे इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव तो ये वहाँ पर भी आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, तो मैं बहुत आराम से आसान तरीके से बहुत ही नरम लहजे में और अच्छी तरीके से कराऊंगा। कोशिश करूंगा कि आपको एक एक स्टेप आपका क्लियर हो जाए और आप बस इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। 2 से 3 मरतबा प्रैक्टिस करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि ये सवाल आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, सवाल क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 3.4। कहते हैं डिफरेंशिएट बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का नाम अगर आपको याद हो तो हमने क्या बोला था? एब इनिशियो मेथड। ठीक है, एब इनिशियो मेथड का फॉर्मूला या एब इनिशियो प्रिंसिपल ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन का पहला पार्ट है हमारे पास साइन 4x। हमने सोल्यूशन की हेडिंग दी, हमने लिखा लेट एफ ऑफ एक्स बराबर है साइन 4x। जो भी हमें सवाल दिया था उसी को फंक्शन बनाते हुए हमने कहा एफ ऑफ एक्स बराबर है साइन 4x के। अब देखिए ये जो x है ना, ये जब फर्स्ट प्रिंसिपल में जाएगा तो इस x की जगह पर आ जाएगा x प्लस डेल्टा x। ठीक है, वो भी अभी आकर हम नीचे करेंगे। ठीक है भाई, तो हमने बोला लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 4x। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स किसके बराबर हो जाएगा? साइन 4। ये था x और अब x नहीं रहा क्योंकि x में क्या ऐड हो गया है? डेल्टा x। तो हमने यहाँ पर x में क्या ऐड कर दिया? डेल्टा x। बस यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। क्वेश्चन में वो देगा साइन 4x, आपने लिखना है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर है साइन 4 और उस x की जगह पर, इस x की जगह पर ऐड हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर है साइन 4x प्लस डेल्टा एक्स। मेरे ख्याल में ये क्लियर है। इसको तो आप शुरू से करते हुए आ रहे हैं। ये जस्ट एक फर्स्ट प्रिंसिपल का बेसिक फार्मूला है जो कहता है एफ प्राइम एक्स या डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू किसके बराबर? लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, ये तो एक फार्मूला है। आसान तरीका क्या होता है कि आप इस डेल्टा एक्स को 1 अपॉन डेल्टा एक्स करके बाहर निकाल देते हैं ताकि आपके पास न्यूमरेटर को सॉल्व करना क्या हो जाए? आसान। तो हमने इसको, ये था ना 1 अपॉन डेल्टा एक्स, हमने उसको अलग कर दिया और इसको ब्रैकेट में लिख दिया। अब क्या लिखना है? अब आपको पता है कि यहाँ हमने कहा था एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर है साइन 4x प्लस डेल्टा एक्स। तो फॉर्मूले में तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, मगर अब आपका एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स किसके बराबर हो जाएगा? साइन 4x प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर था? ये तो हमने खुद लिखा था साइन 4x के बराबर था, साइन 4x। ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है, ये आ गया। ठीक, अब आ जाइए नीचे। इस फॉर्मूले को देखिए जो मैंने ब्लू मार्कर से लिखा हुआ है, ये फर्स्ट ईयर की चैप्टर नंबर 10 की आपको याद दिलाता है, जिसमें वो बताते हैं साइन अल्फा माइनस साइन बीटा होता है बराबर किसके? 2 टाइम्स कॉस या 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा, दोनों एंगल का सम डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस स्टेप में हम क्या करें, इससे इसमें किस चीज़ का फ़र्क है? तो मैंने सिर्फ ब्रैकेट को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये बन गया मेरे पास 4x प्लस 4 डेल्टा एक्स। 4 दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा तो ये बन जाएगा 4x प्लस 4 डेल्टा एक्स। बेटे माइनस की साइन ऐसे ही रहेगी, साइन 4x को हमने नहीं छेड़ना, कुछ नहीं कर सकते, ये एज इट इज़ आ गया। अब ये जो साइन के बाद एंगल लिखा हुआ है ना x प्लस 4x प्लस 4 डेल्टा एक्स, ये पूरा मेरा अल्फा है और 4x आपका क्या है? बीटा। 4x प्लस 4 डेल्टा एक्स आपका अल्फा है, 4x आपका बीटा है। इस फार्मूले में रखना है। ठीक, अब देखिए हमने नीचे क्या किया, लिमिट x डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एज इट इज़ आ गया।
1 अपॉन डेल्टा एक्स, ये 1 अपॉन डेल्टा एक्स एज इट इज़ आ गया। इस फॉर्मूले का 2 कॉस यहाँ आ गया। अब मुझे 2 कॉस के बाद क्या लिखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो मेरा अल्फ़ा क्या है, 4x प्लस 4 डेल्टा एक्स, 4x प्लस 4 डेल्टा एक्स। उसके बाद क्या है, प्लस बीटा, बीटा क्या है 4x। देखिए ये बीटा आ गया। ठीक है, मैं आपको वैसे भी समझा दूँ, ये आपका पूरा अल्फ़ा आ गया, ये आपका बीटा आ गया और दोनों ऐड हो गए। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। इसी तरह से अब आप इस फार्मूले में देखें लिखा हुआ है साइन, ये साइन आ गया, अल्फ़ा माइनस बीटा, ये अल्फ़ा आ गया पूरा माइनस बीटा। ठीक है जी, ये पूरा अल्फ़ा हो गया बेटा, ये पूरा अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया। ठीक है, 4x पॉजिटिव 4x नेगेटिव दोनों कट जाएंगे। तो आपके पास सिर्फ इस स्टेप में आपने इस फॉर्मूले के लिहाज से 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 को कर दिया 2 कॉस 4x प्लस 4 डेल्टा एक्स प्लस 4x अपॉन 2। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 को हमने कर दिया साइन 4x प्लस 4 डेल्टा एक्स माइनस 4x अपॉन 2। 4x पॉजिटिव 4x नेगेटिव दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। तो अब हमारे पास कहानी क्या बचती है, देखिए भाई 4x प्लस 4x कितना हो जाएगा 8x। ठीक है, 4 डेल्टा एक्स 4x, मैंने एलसीएम को ब्रेक कर दिया ताकि मैं आपको कैंसिल करता हुआ दिखा सकूं। ठीक है, मैंने यहाँ पर एलसीएम को ब्रेक कर दिया ताकि आपको कैंसिल होता हुआ नजर आए। ठीक है भाई, बाकी एज इट इज चलता रहेगा सवाल में कोई तब्दीली नहीं होगी। अब हमारे पास हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, 2 कॉस वैसे ही रहा 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स। ये 2 डेल्टा एक्स इसलिए हो गया कि ये अपने डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया। ये बचा आपके पास साइन 2 डेल्टा एक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डेल्टा एक्स कहाँ से आया। ये वो डेल्टा एक्स है जिसको मैं फार्मूला बनाने के लिए इसके नीचे ले गया। ठीक है, डेल्टा एक्स कॉस के भी नीचे है, डेल्टा एक्स उसके भी नीचे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसको रीअरेंज कर दें। मैं इस 1 अपॉन डेल्टा एक्स को उठाकर इसके नीचे ले गया। क्यों ले गया, इसलिए कि आप जानते हैं कि एक फार्मूला है, आपने पढ़ा है, ठीक है, हमने पढ़ा था लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो मेरे पास यहाँ पर मौजूद है साइन 2 डेल्टा एक्स, नीचे मुझे डेल्टा एक्स चाहिए था तो मैं 1 अपॉन डेल्टा एक्स को उठाकर इसके नीचे ले गया, मैंने साइन के नीचे डेल्टा एक्स लिख दिया। अब क्या मसला पैदा हो रहा है, मसला ये पैदा हो रहा है कि ऊपर लिखा हुआ है 2 डेल्टा एक्स। इस 2 की मुसीबत को या इस 2 को ख़त्म करने के लिए बड़ा आसान तरीका है, हम इक्वेशन को क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट बना के लिमिट को तीनों टर्म्स पे अलग अलग अप्लाई करेंगे। ठीक है, इससे आपको सिंप्लीफिकेशन और आसान लगेगी। वरना अगर आपको उठा के मैं ये स्टेप लिख दूं तो आप बोलेंगे ये कहाँ से आया। मैंने क्या किया कि इस पूरी टर्म पर लिमिट लगा दी, साइन 2 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स था तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। रेड पेन से इसलिए लिखा ताकि तुम्हें ये नज़र आए ये वो 2 है जो डिवाइड कर रहा है और ये वो 2 है जो मल्टीप्लाई कर रहा है। लिमिट लगाएंगे, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, डेल्टा एक्स इसके अंदर मौजूद ही नहीं है, ये तो 2 अपने आप 2 का 2 वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ चलते हैं, इसके बाद जब आपने ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, ये पूरा फार्मूला बन गया और ये 1 के बराबर हो गया। ठीक है, ये 1 के बराबर हो जाएगा, ये पूरी टर्म 1 के बराबर हो जाएगी इस फार्मूले के तहत। तो यूजिंग दिस फार्मूला लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1, आप आसानी से इसको 1 ला सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचता है 2 कॉस, तो 2 कॉस का 2 कॉस ही रहेगा। मैंने लिखा है अप्लाइंग लिमिट यानी कि x टेंस टू 0, जहाँ भी आपको डेल्टा x नज़र आ रहा है वहाँ पर आप क्या लगा दो 0, तो यहाँ लगेगा 0, 0 जब 2 को मल्टीप्लाई कर देगा तो 0 हो जाएगा। ये फार्मूले की वजह से 1 बन चुका है। 2 आपके पास इसमें कोई डेल्टा x मौजूद नहीं है तो ज़ाहिर है 2 1 2 ही रहेगा। बस अब कुछ नहीं करना, आपका सवाल सॉल्व हो चुका है और आपने उठा के सिर्फ इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ये बन जाएगा 4 cos 4x एंड दिस इज योर आंसर। गड़बड़ हो गई, चलें
उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके मुख्तलिफ और भी पार्ट्स हैं, तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं इसके दूसरे पार्ट्स भी करवा दूँगा। आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे चलते हैं। जाते जाते हस्बे आदत हस्बे रिवायत शेर सुना देते हैं। तो आज का शेर थोड़ा सा रिलीजियस है। क्या हमारी नमाज क्या रोज़ा, बख्श देने के सब बहाने हैं। अल्लाह हाफ़िज़।